हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आधुनिक इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828, 1875, 1905, 1857। 1857 क्या होती? 1857 की क्रांति किसे जानते हैं और जो मेरठ से शुरू हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी। आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या महात्मा ज्योतिबा फुले। तो किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, आत्मा पांडुरंगा या दयानंद सरस्वती। तो ये करी थी किसने? महात्मा ज्योतिबा फुले। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आत्मा पांडुरंगा, आर.जी. रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, महात्मा फुले। तो ये करी थी आत्माराम पांडुरंगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, एम.जी. रनाडे, राजा राम मोहन राय या मुल्ला नजीर अहमद। तो ये करी थी सर सैयद अहमद खान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद। कौन सी ईस्वी में? 1897 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? ये थी सावित्रीबाई फुले। इनके पति का नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले, जो ही पढ़ा है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी और 1873 ईस्वी में। सती प्रथा पर पाबंदी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या मिंटो। तो ये लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। किसके प्रयास से प्रतिबंधित किया गया था? इस प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने। आगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 के लिए लोकमत तैयार करने वाले समाज सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को किस नाम से जाना जाता है? नारायण गुरु अधिनियम, शारदा अधिनियम, लक्ष्मीबाई अधिनियम या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसे जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए है S.H. चिकलूर, गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रनाडे। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये करी थी, ये ऑप्शन नंबर ए, H.S. चिकलूर, गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रनाडे। याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1919 में लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18, 12। ये थी 14 वर्ष। इसे ही हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। जो पढ़ाया है शारदा अधिनियम में, शारदा एक्ट। चलते हैं। 1897 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर। तो ये थी मेरठ से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसका शासन समाप्त कर दिया था? किसका शासन समाप्त कर दिया था? तो
तो भारतीय रियासतों का शासन समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, या ब्रिटिश सांसदों का शासन समाप्त कर दिया था? तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और ये सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के ऊपर चला गया था। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रोल कर रहे थे इसमें। अठारह के विद्रोह में कानपुर की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? झांसी की रानी, नाना साहेब, चेतुलाल, मीर जाफर। तो ये करा था नाना साहेब ने, झांसी से झांसी की रानी ने। बैरकपुर छावनी के विद्रोह की चिंगारी किस सैनिक ने भड़काई थी? मंगल पांडे, बाबू गोपाल गुर्जर, यतीनाथ सेन, डॉक्टर रतन बाबू। तो ये भड़काई थी मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विद्रोह असफल रहा, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, विद्रोह विफल रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, विद्रोह स्थगित हो गया और ब्रिटिश सत्ता बनी रही। विद्रोह का असर नहीं हुआ। तो ये था विद्रोह विफल रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जो सीधा डायरेक्ट 1858 के अधिनियम से और ब्रिटिश की महारानी रूल करने लगी भारत में। और इसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और वायसराय का पद शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद किसके द्वारा भारत पर कंपनी की अधिनियम शासन शक्तियाँ ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दी? अगला भाई क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1844, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1870, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। डायरेक्ट ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित हो गया था भारत का शासन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1875, 1857। तो ये थी 1885 में। किसने कर दी? एओ ह्यूम कौन था? एक अर्थनोलिस्ट यानी पक्षी वैज्ञानिक था। ये आपको चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, लजपत राय। एओ ह्यूम ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।